Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि गॉड मेरे हर लिसनर और सब्सक्राइबर्स की रक्षा करे और उनकी हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप लोग भी मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। जय श्री राम। आज पहली स्टोरी जिन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं उनका नाम है राजेश, और सेकंड स्टोरी जिन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं उनका नाम है पापिया। पहली स्टोरी आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। मैं राजेश की ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। मैं राजेश, मैं रौरकेला सिटी में रहता हूँ। मैं पढ़ाई करता था, जबकि उसी टाइम का एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं ज़्यादा तो पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, बट फिर भी ठीक ठाक एवरेज स्टूडेंट में था। इसी तरह मैं 2 ट्यूशन्स भी लिया करता था। इसीलिए स्कूल से आने के बाद एक ट्यूशन होता था, फिर वो ट्यूशन से आने के बाद मैं डायरेक्ट उसी दूसरे ट्यूशन में चले जाया करता था। इसीलिए मुझे 10 बजे के करीब घर आना पड़ता था। एक बार की बात है, काफ़ी बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे। मैं ट्यूशन जाना नहीं चाहता था, बट मेरी मम्मी ने कहा कि तू ट्यूशन चला जा, आने के वक्त मैं तुझे लेकर आ जाऊंगी। तो मम्मी ने कहा, मैंने कहा तो मैं साइकिल लेके ना जाऊं क्या? मम्मी ने कहा कि साइकिल लेके जा, कोई बात नहीं है, आने के वक्त हो सकेगा, अगर देर हो गया तो मैं तुझे ज़रूर लेने आऊँगी। मम्मी ने कह दिया तो मैं भी बेफिक्र होकर साइकिल में स्कूटी ट्यूशन चला गया। जाने के बाद मैं दूसरी ट्यूशन भी दिल में सोच रहा था कि ना जाऊं, लेकिन फिर भी मम्मी के कहने पर मैं चला गया। मम्मी को मैंने फ़ोन कर दिया कि मम्मी 10 बजे से पहले ही आ जाना। मम्मी ने कहा ओके। लेकिन क्या हुआ क्या पता, 10 बज गए लेकिन मम्मी नहीं आई, और मम्मी को इतना कॉल भी कर रहा था, मम्मी अपना कॉल उठा भी नहीं रही थी। मैं बहुत फिक्रमंद हो गया। मैं चिंता में इधर उधर टहलने लगा। तो मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि तू डर मत, तुझे हम अपने घर पे ले चलते हैं, वहीं पे मम्मी को बुला लेना। तो मैंने कहा तुम लोग के घर जाने से तो अच्छा मैं साइकिल में अपने ही घर चला जाऊँ। मैंने मम्मी को बहुत बार कॉल किया, पर मम्मी मेरे कॉल बिल्कुल नहीं उठाई, और मेरे पापा बाहर जॉब करते थे। मैं फिर अपना साइकिल लेकर ही आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते मैं देखता हूँ एक औरत खड़ी हुई है। सुनसान सड़क से मैं आ रहा था, बिल्कुल अकेला। एक औरत खड़ी हुई है, वो औरत मुझे देखकर अपना हाथ हिला रही है। फिर मैं सोचा कि ये औरत मुझे हाथ क्यों दिखा रही है, मैं तो साइकिल पे हूँ, मैं उसे कहाँ लिफ्ट दूँ। मैं उसे लिफ्ट नहीं दिया, मैं उसे ज़रा सा टेढ़ी तिरछी आंखों से देखा और अपने आगे बढ़ने लगा। तो वो औरत बाकायदा ज़ोर ज़ोर से चलने लगी और मेरे करीब आने लगी। ये देखकर मैं बहुत डर गया। मैं अपना साइकिल बहुत ज़ोर से दौड़ा दिया, लेकिन वो औरत भी ज़ोर से दौड़ने लगी। फिर औरत ने कहा कि बाबू बाबू बेटा, थोड़ा सा मुझे बिठा लो अपने साइकिल पे। तो मैंने कहा ठीक है, बैठ जाओ। तो मैंने उसे बिठा लिया और कहा कि कहाँ जाना है तुम्हें? बोला तुम आगे चलो ना, मैं उतर जाऊँगी मेरे मंजिल पे। तो मैं उसे लेके जाने लगा। जाते जाते हमारे जो मैं ट्यूशन से आता था घर पे, वहाँ पे एक कब्रिस्तान पड़ता था। मैंने देखा वो औरत वहीं पे कूद गई मेरे साइकिल से। उसके बाद वो कब्रिस्तान की ओर चली गई। मुझे उसने कुछ भी नहीं कहा, ना थैंक यू ना कुछ। मैंने साफ साफ उसके पैर देखे, उसके पैर बिल्कुल उल्टे थे, और वो कब्रिस्तान के अंदर जाते जाते गेट के सामने जाकर ही गायब हो गई। ये देखना था तो मैं डर के मारे चिल्लाते हुए साइकिल चलाकर आगे बढ़ ही रहा था कि मैंने देखा मेरी मम्मी पे मैं बहुत गुस्सा हुआ और मैं रोने लगा ज़ोर ज़ोर से। मम्मी ने मुझे हौसला दिया कि क्यों रो रहा है, क्या बात है? तो मैं बोला कि मैंने आपको इतना कॉल किया, आपने कॉल भी नहीं उठाया, और फिर आप इतने लेट हो गए। मेरे साथ क्या हुआ है मैं आपको बताऊं? मम्मी बोली जल्दी से चलो यहाँ से पहले। फिर मैं वहाँ से आ गया। मेरे बहुत बुखार हो गया था मुझे, और मम्मी को मैंने सारी बातें बता दी। मम्मी ने कहा ठीक है, कल हम लोग पंडित के पास जाएंगे।
सुबह उठकर भी मुझे काफ़ी फीवर था। हम लोग पंडित के पास गए और पंडित जी ने मुझे कुछ ताबीज़ दिया और मुझे झाड़ फूँक किया और कुछ पानी उनी भी पीने के लिए दिए भगवान के चरणों का। फिर हम लोग घर आ गए। उसके बाद मुझे थोड़ा ठीक भी लगा। फिर अचानक से मैं देखता हूँ शाम के समय में जैसे हमारे विंडो के सामने में वही औरत खड़ी हुई है। उस समय में उस औरत का चेहरा इतना ठीक से तो नहीं देखा था, पर उसके बाल उल देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वही औरत है और मुझे उसी तरह हाथ हिला रही थी। मैंने जब मम्मी को बुलाया तो वो औरत गायब हो चुकी थी। मैं बहुत डरने लगा, घबराने लगा। 2-3 दिन ऐसे काम होने लगे। मम्मी फिर से वो पंडित जी के पास मुझे लेकर गए तो पंडित जी ने कहा कि बेटा बहुत सॉफ्ट हो गया है। बाय द वे कोई बात नहीं, आप घर के गेट के सामने भी एक ऐसा मादुली लगा लीजिए, मतलब ताबीज़। मम्मी ने ताबीज़ लगा दिया। उसके बाद से मुझे वो औरत दिखी तो नहीं, पर मुझे अभी भी डर लगता है वो बात सोचने पर। और बाय द वे मैंने वो ट्यूशन भी छोड़ दिया। ये सेकंड स्टोरी है पापिया जी की। पापिया बताती हैं कि उनका जो शहर है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा स्कूल हुआ करता था। वो स्कूल थोड़ा आबादी से दूर था। हर कोई बच्चे उसी स्कूल में जाना पसंद करते थे क्योंकि बहुत बड़ा स्कूल था। अचानक से स्कूल में कुछ ऐसा हुआ कि बच्चे स्कूल जाने से कतराने लगे। वहाँ पे जो वॉचमैन था वो भी अपना फैमिली लेकर स्कूल के सामने बने हुए एक घर पर रहता था। एक बार की बात है, उसकी बहन पागल जैसे करने लगी। कितने डॉक्टर दिखाने पर भी उसकी बहन ठीक नहीं होती। वो घर से भाग जाती, उसे ढूंढ कर लाते और बांध कर रखती। बांध कर रखने पर भी वो क्या करती थी, अपने आप ही रात को छूट जाती थी। उसे कई मौलवी को दिखाए, पंडित को दिखाए, लेकिन वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आस पड़ोस के सब लोगों ने कहने लगे कि ये ज़रूर जिन्नात का काम है, कोई जिन इस पे चिमड़ गया होगा, इसी तरह आपकी बेटी इस तरह कांड कर रही है। फिर एक रोज़ की बात है, वो लोग तंग आ चुके उससे। करीब करीब 1 साल 1.5 साल ऐसे काम होने लगा। वो लोग बहुत तंग आ चुके और उसे एक कमरे में बंद कर दिया, क्योंकि वो लड़की स्कूल माने अपने आप खुल जाती थी और स्कूल के बच्चे भी आए रहते थे तो उनको डराती भी थी। बच्चे डर जाते थे, घबरा जाते थे, बच्चे बीमार भी होना चालू हो गया था। उसके बाद उस लड़की को उसके भाई ने वो वॉचमैन में एक रूम में बंद कर दिया। बंद करने के बाद वो लोग देखते भी नहीं थे कि ये खाना खाती है या कुछ करती है। इस वजह से वो लड़की एक दिन मर गई। उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि वो लड़की मरी पड़ी थी। उसके मरने के बाद भी जैसे उसका चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी। हर लोग आवाज़ उसका बाकायदा सुन पाते थे। उसका भाई जो वॉचमैन था वो अपना फैमिली लेकर गांव चला गया और बच्चे वहां पर बाकायदा उसे देखने लगे। कोई भी बच्चा अपना वॉशरूम जाता हो या अकेले थोड़ा सा प्लॉट के पास या कुछ फील्ड में जाता हो खेलने, वहाँ पर भी वो दिख जाती थी। इसकी वजह से बच्चे बहुत डरते थे और कई बार कई बच्चे उसे देखकर बेहोश भी हो चुके थे। फिर भी टीचर्स लोग थोड़ा मेंटेन करना चाहते थे। एक बार एक मौलवी जी को भी वहाँ पर बुलाया गया, कुछ पढ़ाई कराया गया। जिस कमरे में उसे बंद किया गया था वो जो मर गई थी, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। वैसा ही मामला चालू रहा और रात के वक्त तो इतना शोर आता था कि आजू बाजू के लोग भी, थोड़े दूर से ही घर स्टार्ट होता था, वो थोड़ा आबादी से दूर स्कूल था, लेकिन फिर भी सबको पता चलता था कि वो स्कूल से ज़रूर कोई चिल्ला रहा है, चीख रहा है, मदद मांग रहा है। वहाँ पर कई जिन्नातों का बसेरा होने लगा। वो स्कूल बंद पड़ गया। इसी तरह एक दिन पापिया का बड़ा भाई वो स्कूल बंद होने के बाद वो उसी रास्ते से अपना घर जा रहा था, अपने दोस्त के घर से अपने घर जा रहा था। तो वो देखता है कि एक लड़की मेन डोर पर, मतलब मेन गेट पर खड़ी होके ज़ोर ज़ोर से गेट को हिला रही है, लेकिन बाहर से तो ऑलवेज वो लॉक ही रहता था। उसने देखा कि गेट में लॉक है, उसके बावजूद एक भयानक टाइप की लड़की फटे हुए कपड़ों में वो ज़ोर ज़ोर से
वो गेट को हिला रही है और चिल्ला रही है, उसे हाथ से इशारा से बुला रही है। ये देखकर पपिया का भाई अपना साइकिल लेकर भाग गया और घर में जाकर वो बेहोशी छा रही थी जैसे उसे। उसके माँ ने पूछने पर उसने कहा कि मम्मी, मैंने स्कूल में ऐसा ऐसे देखा। उसके मम्मी ने उसे डांटा कि तू उस रास्ते से आया क्यों? हर कोई बोलते हैं कि वो स्कूल अबेंडेड है, वो हॉन्टेड है, इसके बावजूद तू वहाँ से आया है। बहुत गलत काम किया है। कोई बात नहीं, कल ही हम जाएंगे और किसी झाड़ फूक वाले से तुझे झाड़ फूक करवाएंगे। और उसके मम्मी ने वही किया। उसके बाद भी वो स्कूल से बहुत ही आदमी लोग खौफ खाते थे क्योंकि काफ़ी आवाज़ आती थी। फिर धीरे धीरे इस तरह होने के बाद उस स्कूल से कोई गुजरने से भी सामने से बच्चे अगर खेलते खेलते कुछ लेने चले गए तो बच्चा बीमार हो जाता था, बेहोश हो जाता था। इसीलिए उस बिल्डिंग को पूरी तरह गिरा दिया गया। गिराने के बाद भी कुछ साल वहाँ पर बहुत ही उस तरह आवाज़ें आती थी, बट अभी वहाँ पर फिर भी सब कोई खौफ खाते आवाज़ आती है रात को, लेकिन फिर भी पहले से थोड़ा सा ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोगों को अगर मेरी ये 2 स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ फ्रेंड्स, सपोर्ट मी। और बाय द वे, मुझे कल जिन लोगों ने अपना फीडबैक दिया था, मैं उनका नाम अनाउंस करने जा रही हूँ। सबसे पहले है मेरे फीडबैक देने वाले नीलम ऑफिशियल, सुनो कहानी, ये दोनों भी स्टोरी टेलर्स हैं। और मिस्टर मजनू, वकील कुमार, शाम पैदान, शौर्य, देव एंड शुभम। आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग मुझे अपना फीडबैक देते हैं। गॉड ब्लेस यू।